Good afternoon all. Let's begin with an important topic. In the previous video, I spoke about what is capital budgeting, how it's working, what is the nature and the scope of the capital budgeting, the process itself. In this video, what I'll discuss the factors affecting the capital budgeting. The first, what I discuss the factors affecting the capital budgeting and the types of the project. Okay, this is very important aspect because कई बार एग्जाम में straightforward question was used to be asked. What are the factors affects the capital budgeting decisions, or what are the factors affecting the investing decisions? Okay, so let's begin. Let's discuss all these points one by one, and I'll describe everything. Okay, the first point is what the factors affecting capital budgeting decision is technological changes. देखो क्या होता है कि जैसे जैसे हम जिस मॉडर्न एरा में एंटर कर रहे हैं, वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो बहुत स्पीड से होते हैं कंपैरेटिवली. So whenever we are taking decisions related to the futuristic profit and the losses and the investment of the XYZ machinery or the asset, so we should think about that technique is not to be absolute after certain time only. It's to be we invest in such a way कि ultimately मुझे फ्यूचर में बेनिफिट हो और वो जो टेक्निक और टूल्स पे इस्तेमाल कर रहा हूँ वो नेक्स्ट फर्दर फ्यूचर के लिए एब्सोल्यूट नहीं हो मार्केट में. क्योंकि अगर वो एब्सोल्यूट हो गए, अगर वो टेक्निक और टूल्स पुराने हो गए तो ऑब्वियसली मैं एक ट्रबल में आ जाऊंगा. फॉर एग्जांपल मैं टी सीरीज की बात करता हूँ. टी सीरीज स्टार्टेड वो क्यों नेम फेम है बिकॉज दे स्टार्टेड इन ऑडियो कैसेट, बट जैसे समय निकला ऑडियो कैसेट को सुनता है नहीं सुनता है. नाउ दे स्विच टुवर्ड्स द डिफरेंट बिजनेसेस. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी का ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का ध्यान रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना है. नेक्स्ट इज व्हाट द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी. व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स अडॉप्टिंग. आपके कॉम्पिटिटर्स कौन सी स्ट्रेटजी आप कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये ध्यान में रखते हुए भी आपको अपने डिसीजंस लेने होंगे. ये नहीं कि आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपना डिसीजन ले लिया. व्हेन यू टेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी देन यू आर लिटिल बिट इन द सिक्योर पोजीशन बिकॉज कॉम्पिटिटर्स एंड यू इन द सेम इंडस्ट्री आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री. एंड इंडस्ट्री के अंदर आपको जो ग्रोथ करनी है, इंडस्ट्री को ग्रो करना है, तो बहुत से लोगों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस लेने होंगे कि व्हाट एग्जैक्टली योर स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय योर कंपटीटर, व्हाट एग्जैक्ट पॉलिसी ही और शी इज अडॉप्टिंग टू सक्सीड देयर बिजनेस. तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपके कंपटीटर की स्ट्रेटजीज क्या है. थर्ड इज व्हाट डिमांड फोरकास्ट. व्हाट इज डिमांड फोरकास्ट. देखो बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक होते हैं जिसके बेसिस पे आई आइडेंटिफाई कि दिस विल बी द फ्यूचरिस्टिक डिमांड फोरकास्ट और दिस विल बी द डिमांड ऑफ द फ्यूचरिस्टिक आइटम. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट 2 months बिफोर कोरोना इंडिया में कोई भी पीपीआई किट्स नहीं बना, और मुझे जान के बड़ी खुशी है, आपको भी शायद सुन के बड़ी खुशी होगी कि वर्तमान में इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी one who manufactures PPI kits, one who manufactures gloves, one of the leading company or leading giant you can say in the world जो कि मास्क बना रहे हैं. तो ये opportunities, the demand forecast is very important criteria whenever we take decisions related with the where we have to invest. Fourth is what the mindset of the management. देखो अगर मैनेजमेंट आपका इनोवेटिव है और मॉडर्न है तो वो हमेशा नए टूल्स एंड टेक्निक को अप्लाई करेगा. वो नए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो नए टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको इजीली अडॉप्ट करके एब्जॉर्ब करके फ्यूचर को देखेगा. इफ यू टॉक अबाउट द कंजर्वेटिव अप्रोच तो वो पुराने टूल्स एंड टेक्निक पे काम करेंगे जो कि अल्टीमेटली कंपनी को एक समय के बाद एब्सोल्यूट कर देंगे जहां पे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा. So it's all about the management thought process कि वो किस टाइप की thought process है. Fifth point is on fiscal policy. Fiscal policy क्या होती है? देखो दो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की. One is what the monetary policy through which
यूजुअली गवर्नमेंट इकोनॉमी में मनी को फ्लो करवाता है, ठीक है। और क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज टू बी टेक केयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द एक्सवाइजेड कंट्री। इंडिया में आरबीआई का। अब फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कि गवर्नमेंट के टैक्स बर्डन्स क्या है इंडस्ट्री, कितनी ज्यादा गवर्नमेंट फ्रेंडली है नई इंडस्ट्रीज के साथ। तो वो जो सब कुछ गवर्नमेंट के टैक्स बर्डन्स लायबिलिटीज की जब बात आती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की बात आती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंशन की बात आती है, तो वो जो खर्चे हैं दैट इज नॉट फिस्कल पॉलिसी। तो किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी कैन आल्सो अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दैट्स इज नॉट कैश फ्लो, कि आपके जो भी बिजनेस है, आपकी जो भी मशीनरी है, आपका जो भी प्लांट है, आपकी जो भी एसेट्स है, उसमें कितने रेगुलरली कैश फ्लोज आ सकते हैं। अगर ऐसे नहीं कि आपके पास आज कैश फ्लो आया बट फिर एक समय के बाद साइकिल में बहुत लंबे समय आपको कैश फ्लो मिल रहा है, तो एक ये डिसीजन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो रेगुलर कैश फ्लो ऑलवेज द क्राइटेरिया टू सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोजेक्ट और द एसेट्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट, रिटर्न ऑन द एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट। देखो क्या होता है, हर एक बिजनेस में एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है, दैट इज व्हाट आरओआई। व्हाट इज आरओआई? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि भैया मैं अगर एक्स अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इसके बदले में कितना परसेंट बेनिफिट होगा, ये अमाउंट में कितने टाइम में इन्वेस्ट अपनी जेब में वापस ले लूंगा। तो आप सुनते होंगे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट फंडिंग। ये फंडिंग जो टर्म है आप इसको बहुत ज्यादा देखते हो कहां पर, आप इसको देखते हो स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। और फंडिंग नथिंग बट व्हाट, वो इन्वेस्टर्स हैं जो आपके ऊपर जुआ खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? बिकॉज दे वांट मोर रिटर्न। उनको भी पता है अगर मैं एफडी करूंगा तो 6.5% तो मिलना ही, बट 6.5 के अलावा कितना ज्यादा मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता हूं व्हेन आई इन्वेस्टेड द एक्सपेंसिव अमाउंट ऑफ मनी इन द कंपनी और द स्टार्टअप, उसकी ग्रोथ रेट क्या हो सकती है, कितना ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट है, दैट इज व्हाट द पार्ट ऑफ द रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन इन्वेस्टमेंट। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स आर दोस फैक्टर्स जो कि आपके इवैल्यूएशन के इवैल्यूएट द टर्म ऑफ द कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब वो चीजें जो आपको इवैल्यूएट नहीं कर सकते आप इकोनॉमिक टर्म्स में, कि आपके एम्प्लॉयज कितने खुश हैं उस प्रोजेक्ट को करने से, आप कोई एनवायरमेंटल को थ्रेट तो नहीं दे रहे हो। तो ये सब नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो यू इन्वेस्टेड इन ए क्रशर, और वहां पे मान लो चला कि उस क्रशर से आपने उस एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण क्या हुआ, आपके अगेंस्ट आ गए वहां के सोशल एक्टिविस्ट। दिस इज एग्जांपल ऑफ द नॉन इकोनॉमिक factor. These are the criteria that affects the capital budgeting decision. Now, we'll discuss about the types of project. देखो वैसे तो कहते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए बात की जाए तो हमने इसको बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया। तो वन इज व्हाट द प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट एंड सेकंड इज व्हाट सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, जहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे। इन द प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट वी हैव व्हाट अ न्यू प्रोजेक्ट्स, जो आपको नए बिल्कुल फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। वी हैव एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक्सिस्ट है, बट वो स्केल बढ़ाने के पर्सपेक्टिव में आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आपके पास कोई भी एक्स प्रोजेक्ट है बट आप उसके टेक्नोलॉजीज को चेंज करके उसमें नया कुछ इन्वॉल्व करना चाहते हैं, दैट इज व्हाट मॉडर्नाइजेशन। प्रीवियस जो पॉसिबिलिटीज हैं उसी को रिसर्च करते हुए नए पॉसिबल जो सो कॉल्ड बेनिफिट्स हैं उनको जनरेट करना। अनदर इज व्हाट रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट इज व्हाट, कि आपका एग्जिस्टिंग कोई टेक्निक थी, टेक्नोलॉजी थी, उसी को आप रिप्लेस करना चाहते हैं टाइम बीइंग, ताकि आपको नए बेनिफिट्स मिले। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट। डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट इज व्हाट, आप एक्स फील्ड में काम कर रहे हैं, suppose you are very good in the X field but you switch to the another field which is not relevant to your field. For example, Adidas dealing with the shoes itself, but वो किसी ऐसी जगह एंटर करते हैं जहाँ पे उनका लिंक ही नहीं है। जैसे टाटा के साथ होता, टाटा इज वेरी गुड इन
दी स्टील इंडस्ट्री, बट वो हेनरी फोर्ड से मुझे पता है ना आपको, हेनरी फोर्ड और उनकी कहानी, क्या नहीं पता तो मैं आपको इसके बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तो मैं टाटा मैन विद द फोर्ड्स डायरेक्टर, तो फोर्ड डायरेक्टर सेड टू टाटा कि व्हाट द हेल, जब तुम्हें इस बिजनेस का आइडिया नहीं है तो तुम इस बिजनेस में कैंट्री क्यों कर रहे हो। ये बात भाई साहब को चुभी रतन जो टाटा जी थे, और उन्होंने अपने दम पर एक समय के बाद उनकी ही कंपनी बनी थी। तो दिस इज एग्जांपल द डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, कि आप अपने रिलेवेंट फील्ड से हटके जब कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो दिस आर द प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। अनदर इज व्हाट सर्विस ओरिएंटेड, कि आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देख रहे हो, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कम्युनिटी का बेनिफिट देख रहे हो, और थ्रू कम्युनिटी बेनिफिट यू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट इनडायरेक्टली। देखो क्या होता है, कई बार प्रॉफिट आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट मिलता है। कैसे मिलता है, आप कम्युनिटी के अंदर कुछ अच्छा करके वहां से ऑटोमेटिक पैसा कमाना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल सुपर 30, सुपर 30 क्या है, क्या 30 बच्चे पढ़ते हैं आनंद जी? नहीं, पीछे से उनकी एक बहुत बड़ी कोचिंग भी चलती है। तो सुपर 30 तो चलना है, बस उसके रेफरेंस में एक अनदर इंडस्ट्री में क्रिएट कर ली खुद के बेनिफिट मॉनिटरी एस्पेक्ट के लिए। तो दिस इज नॉट सर्विस ओरिएंटेड। तो ये R&D प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी है। अब जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना की दवाई को ढूंढने की कवायद चल रही है, टीकों की कवायद चल रही है, ठीक है। तो दिस इज योर R&D प्रोजेक्ट। वेलफेयर प्रोजेक्ट मतलब सोशल वेलफेयर के होता है। एजुकेशन प्रोजेक्ट जो मैंने आनंद जी का एग्जांपल दिया, एंड प्रेस्टीज प्रोजेक्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो दिस इज द प्रोजेक्ट यूज्ड टू बी हैंडल्ड इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये कैपिटल इन्वेस्टिंग की ही पार्ट होता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, और उसके बेसिस मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक कि ये जो आप देख रहे हो सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी कंपनी अपना बेनिफिट देखती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑलराइट, so this is what the types of project we have, and this is what the factors affecting the capital budgeting decision. So thank you so much, लगातार बने रहे हमारे साथ, और अगला पार्ट जो देखिए कि वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक जो कैपिटल बजटिंग में आप अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।